वंदे मातरम। स्वागत है अपने YouTube चैनल जी लर्निंग पॉइंट में। आपका हार्दिक स्वागत है। इस YouTube चैनल पर राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है और इस चैनल पर आपको विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं जैसे रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि की महत्वपूर्ण परीक्षाओं के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो करवाए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि राजस्थान की जो कृषि है वो किस प्रकार होती है। उसके टॉप 50 क्वेश्चन देखें, जिसमें देख लो महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में सौंफ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने में। अगला प्रश्न, जैतून उत्पादन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। फटाफट दोस्तों, आपका बिना टाइम गंवाए चलते हैं वीडियो की ओर। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके, देश में पहली बार जैतून, शहद, ओलिव हनी का उत्पादन कहाँ किया जाएगा। आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। इसमें राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें गुजरात। फटाफट दोस्तों प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी किस जिले में खोली जाएगी। आपको बताना है कि राज्य की जो ऑर्गेनिक मंडी है वो किस जिले में खोली जाएगी। तो पहला विकल्प आपके सामने डूंगरपुर, उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा। तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा डूंगरपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से रबी की फसल है, इनमें से आपको बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही हमारा आत्मविश्वास होगा। तो निम्न में से रबी की फसल है वो आपको बताना है दोस्तों। सौंफ, लहसुन यानी कि लहसुन, सरसों, उक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी की सारी फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा विकल्प। अगला दोस्तों आपके सामने प्रश्न, धनिये के उत्पादन में देश में राजस्थान कौन से स्थान पर है। दोस्तों आपको राइट आंसर चुनना है कि धनिये के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा दूसरा। तो आपका राइट आंसर दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, मोटे अनाजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान कौन सा राज्य। मोटे अनाजों के उत्पादन में बताना दोस्तों देश में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है। दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न, मोटे अनाजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य। आपको अपना राइट आंसर चुना है। तो दोस्तों बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प राजस्थान। मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, ये प्रश्न हम फटाफट देख रहे हैं कि अपना टाइम भी ज़्यादा न लगे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। इनमें से आपको बताना है, यहाँ गन्ना, चाय, चावल और तंबाकू। इनमें से अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। तो दोस्तों गन्ना है वो नकदी फसल है, चाय है वो नकदी फसल है, चावल ये आपके नकदी फसल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना तीसरा विकल्प चावल। अगला प्रश्न आपके सामने, अपना राइट आंसर चुने दोस्तों। राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो दोस्तों इसमें राई व सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, इसबगोल के उत्पादन में
भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों इसबगोल के उत्पादन में आपके राजस्थान होगा। तो दोस्तों बता दूं, राजस्थान में आपके इसबगोल है जालोर, बाड़मेर और जोधपुर में उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक क्या है? राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक क्या है? शीतलहर, लू, मावट, मानसून पूर्व बौछार। तो दोस्तों जो मावट है वो रबी की फसलों के लिए एक वरदान साबित होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चने के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? चने के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी? तो दोस्तों ठंडी व शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठंडी व शुष्क जलवायु। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, आपका जो पहला विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी तिलहनी फसल है जो खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। तो दोस्तों मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा ये सरसों। ये खरीफ की फसल में न होकर रबी की फसल में बोई जाती है। तो अपना राइट आंसर होगा चौथा विकल्प। अगला दोस्तों, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो दोस्तों अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। तो पहला है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, सिरोही। तीसरा है राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। चौथा है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चौथा विकल्प, यानी कि अमेरिकन कपास का जो उत्पादन है वो बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। अगला प्रश्न, राज्य में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र खालिस्तान का व रबी फसलों में क्षेत्र खालिस्तान का रहता है, रिक्त स्थान भरना है आपको। तो दोस्तों तो खरीफ फसलों में तो आपके बाजरा, ठीक है दोस्तों, और रबी फसलों में आपके जो गेहूं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना दूसरा विकल्प। ठीक है दोस्तों, अगला, राजस्थान में वालरा कृषि रेगिस्तान का एक प्रकार है। तो दोस्तों आपको राइट आंसर चुनना है स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। तो दोस्तों ये स्थानांतरित कृषि यानी एक जगह जैसे कृषि कर ली और वो अनुपजाऊ मिट्टी होती है उसको छोड़कर दूसरी जगह स्थान, यानी स्थानांतरण कृषि का वो वालरा कृषि। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना पहला विकल्प। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों केवल गेहूं और दालों को, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और व्यापारिक फसल केवल गेहूं व मोटे अनाजों को। ठीक है दोस्तों, इसमें अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प, गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसल कपास को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? यानी कि क्षेत्र बताना है कि भाई ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कृषि ज़्यादा होती है। तो दोस्तों पहला विकल्प है आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, दूसरा है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, तीसरा बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड, चौथा है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, यानी कि शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में माई कंचन, माई धवल, मेघा किसमें हैं?
तो दोस्तों मक्का की, चना की, गेहूं की, चावल की। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला विकल्प, यानी कि माई कंचन माई धवल जो किस्म है ये अपने मक्का की है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? दोस्तों गेहूं, ज्वार, चना, चावल। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, यानी चावल इस प्रकार की फसल है जो कीचड़ में यानी पूर्ण रूप से इनको वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी फसल खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करती है? गेहूं, मक्का, गन्ना, उड़द आदि दालें। तो दोस्तों ये चौथा विकल्प है, यानी कि ये इस प्रकार की फसलें हैं, दालें, जो गेहूं की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी फसल रबी में ली जाती है? इनमें से आपको बताना है कि भाई रबी में ली जाती है। तो दोस्तों गेहूं, ज्वार, चावल, बाजरा। आपको बताना है कि भाई रबी में कौन सी फसल ली जाती। तो दोस्तों रबी में आपकी महत्वपूर्ण फसल है आपके गेहूं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भारत में प्रथम है? यानी कौन सी फसल है जिसमें राजस्थान का प्रथम स्थान आता है खाद्यान्न फसलों में? मक्का, ज्वार और बाजरा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ये चौथा विकल्प बाजरा है, उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तो दोस्तों सर्वाधिक तेल आपके मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और अरंडी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अरंडी। अरंडी में सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है, इसके उत्पादन में एमपी प्रथम है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, और दूसरा है महाराष्ट्र, और तीसरा है आपका राजस्थान, और राजस्थान में जालोर, सिरोही और बाड़मेर में। अगला प्रश्न आपके सामने, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा किसे कहते हैं? तो दोस्तों धान की फसल, पान की खेती और एक विशिष्ट प्रकार का गोटा या विवाह की एक रस्म। तो दोस्तों पान का जो खेत होता है उसको बजेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजेड़ा कहते हैं। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ये दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नकदी फसल की श्रेणी में आता है? आपको राइट आंसर चुनना। दोस्तों नकदी फसल का मतलब है जैसे खेत से कटाई की और जस्ट उसको बेच दिया जाता है और हाथों हाथ उसको नकद प्राप्त होते हैं, उसे नकदी फसल कहा जाता है। यानी बाजरा ऐसे नहीं, बाजरा को काटने के बाद उसको निकालना पड़ता है और बाद में जस्ट वो बेची नहीं जाती है, यानी उसमें समय लगता है। तो नकदी फसल का मतलब ये है कि जस्ट उसके जैसे रुपए बन जाते हैं और वो मिल जाते हैं। कपास, गन्ना, रतनजोत, कपास, तिल, गेहूं, और तीसरा विकल्प है आपके कपास, रतनजोत, ज्वार, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास, गन्ना, रतनजोत, ये आपके नकदी फसल है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? आपको बताना है दोस्तों कि गन्ना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है। दोस्तों 2018 और 19 के आंकड़ों के अनुसार आपका जो गंगानगर है वो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी? झालावाड़, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा।
दोस्तों टॉप ये 50 प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए ये गुणवत्तापूर्ण साबित होंगे दोस्तों। तो झालावाड़, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो दोस्तों झालावाड़ ऐसा जिला है जहाँ संतरा उत्पादन किया जाता है और सबसे प्रसिद्ध है ये। इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? नागपुर। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो दोस्तों आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें पहला विकल्प गंगानगर, बारा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प बारा है, वो आपके मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ज़िला आपके इसमें झालावाड़ भी है। झालावाड़ भी है, यानी बारा के बाद में आपके झालावाड़ भी है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में तो बताना आपको माल्टा का उत्पादन किस जिले में प्रमुखता से होता है? तो दोस्तों माल्टा का उत्पादन किस जिले में होता है वो बताना आपको। तो पहला विकल्प आपके सामने बीकानेर, कोटा, गंगानगर, झालावाड़। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर, यानी गंगानगर ऐसा जिला है जहाँ पर माल्टा उत्पादन किया जाता है। ठीक, ये एक नींबू का प्रजाति का जो पौधा है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं? आपको बताना है सरसों, चना, मूंगफली, गेहूं रबी की फसल नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर चुनना दोस्तों, मूंगफली एक इस प्रकार की फसल है जो खरीफ में बोई जाती है। ठीक है दोस्तों, और मूंगफली है आपके तिलहनी फसल है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम है जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, सवाई माधोपुर। मिर्च उत्पादन में देखो दोस्तों ये आपका चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों आपको क्वेश्चन बता दो, मथानिया, जोधपुर, ये लाल मिर्च के लिए, किसके लिए? लाल मिर्च के लिए उत्पादन में है, जो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। लेकिन सर्वाधिक देखें तो आपके मिर्च उत्पादन में आपके ये सवाई माधोपुर है, प्रथम है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? धौलपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर। आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। चावल उत्पादन में देखो दोस्तों राजस्थान में वो चावल उत्पादन है आपके बीकानेर में। कहाँ? सॉरी दोस्तों, बीकानेर ने होकर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। एक बार वापस सुन लेना कि चावल उत्पादन में सर्वाधिक आपके हनुमानगढ़ जिला है और भारत में आपका है पश्चिम बंगाल। कौन सा जिला है? राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, इसबगोल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ठीक है दोस्तों, जालोर, उदयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर, वो इसबगोल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मोट, गंवार, बाजरा, जवार आदि राजस्थान की कौन सी फसलें हैं? खरीफ, जायद, रबी, उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों सरासर है गेहूँ, गंवार, बाजरा, जवार, ये आपके खरीफ की फसल है। ठीक है दोस्तों, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। किस ऋतु में बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में दमसक गुलाब, चैती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है? तो दोस्तों पुष्कर, अजमेर,
खमनोर राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, देवगढ़, राजसमंद। तो दोस्तों ये चेती गुलाब ये आपके होता है खमनोर राजसमंद में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले, सोयाबीन के उत्पादक प्रमुख जिले। तो दोस्तों फटाफट बताइए, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, बूंदी, टोंक, जयपुर, दौसा। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, यानी सोयाबीन के उत्पादन में कोटा, बारां जो उत्पादक जिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, कपास की फसल के लिए राज्य के कौन से मिट्टी क्षेत्र उपयुक्त है, यानी में राज्य में कौन सा मिट्टी क्षेत्र है जो कपास की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला है मिश्रित लाल व काली मिट्टी, दूसरा है गहरी मध्यम भारी मिट्टी क्षेत्र, मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र, लाल लोमी मिट्टी क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो दोस्तों आपको बताना है, अपना राइट आंसर चुनना है। तो पहला विकल्प है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड, दूसरा है बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदानी खंड, तीसरा है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है, किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, सीकर। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला विकल्प, यानी कि किन्नू है वो आपके हनुमानगढ़ में किया जाता है। ये देखो दोस्तों, माल्टा, किन्नू और नींबू एक ही किस्म के यानी वंश के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर में भी किन्नू उत्पादन किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा खाद्यान्न राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होता है। इनमें से आपको बताना है गेहूँ, बाजरा, चावल, जौ। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा बाजरा सर्वाधिक होता है। देखो दोस्तों बाजरा है, इसका क्षेत्रफल भी बाड़मेर जिला ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा बोया जाता है। अगला प्रश्न, जैतून उत्पादन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो दोस्तों जो जैतून है उसमें प्रथम स्थान राजस्थान का है। तो इसमें जैतून है आपके बीकानेर में उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सौंफ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। सिरोही, सीकर, झालावाड़ और नागौर। तो सौंफ का आपके सिरोही में उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, तिलहन, चना, दलहन के उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सा, यानी कि देश में प्रथम स्थान पर राज्य कौन सा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों तिलहन, चना और दलहन के उत्पादन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प, मध्य प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर है देश में। अब आपको इनमें से बेमेल चुनना है, अरहर, चंवला, उड़द, मूंग, मूंगफली, तेल, गेहूं, जौ, सरसों। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि भाई बेमेल चुनना है फसल की दृष्टि से मान लो। तो देखते हैं इसमें ये आपके तीनों तो है, ये आपके देखो दोस्तों वापस देखिए, शेष फसलें जैसे आपके खरीफ की है, ठीक है, खरीफ की, और ये आपके रबी की फसल में बोई
जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, खरीफ फसलों में खाद्यान्नों में बाजरे का सर्वाधिक किसका कृषि क्षेत्र है? तो दलहन में कृषि क्षेत्र सर्वाधिक रहता है। तो दोस्तों खरीफ की फसलों में तो आपके बाजरे का रहता है, ठीक है। दलहन फसलों में आपको बताना है दोस्तों, राइट आंसर चुनना है दोस्तों कि भाई दलहन के उत्पादन में आपका चौथा विकल्प हो जाएगा मूंग। ऐसी फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, कांगनी किस क्षेत्र की फसल है? कांगनी किस क्षेत्र की फसल है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान में कांगनी जो फसल है बोई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सोजत मेहंदी के लिए विख्यात, इसके अलावा राज्य में किस स्थान की मेहंदी अच्छी किस्म, यानी कि सोजत मेहंदी के लिए विख्यात है, लेकिन इनके अलावा कौन सा क्षेत्र है जो वो प्रसिद्ध है? तो गिलूंड, राजसमंद, भीनमाल, जालोर, भिलाड़ा, जोधपुर, जैतारण, पाली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके गिलूंड। ये सोजत मेहंदी के अलावा भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी शाम को क्लास लेगी, बाकी जो प्रश्न है वो शाम को बता दिए जाएंगे। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।